बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा वो मैं एक इन्वर्टर यूपीएस की जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको तमाम यूपीएस के मतलब गाइड करूँगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको कितने वाट का यूपीएस लगाना है, बैटरीज कौन सी लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं उसमें आपको मैं बताऊँगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर बेसिकली है क्या, ये काम कैसे करता है, कितने वाटेज का होता है और क्या क्या इसकी और स्पेसिफिकेशन होती है। पहले हम आज इसका एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि इन्वर्टर और यूपीएस इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, यूपीएस और इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली होता यह है कि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई में। यानी हमारी जो बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, जो डीसी पावर स्टोर होती है, हमारा इन्वर्टर क्या करता है कि उस डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर आगे हम उससे जो लोड जो है अपना चलाते हैं, हम घर का लोड चलाते हैं। ये हो गया इन्वर्टर। बेसिकली इन्वर्टर का फंक्शन ये होता है। अब यूपीएस क्या है? बाद लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि यूपीएस और इन्वर्टर में ये फ़र्क है कि यूपीएस वो है जो हमारी जो बैटरीज को चार्ज भी करता है और हमारी बैटरीज जो हमारी बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को देता है। और इन्वर्टर वो होता है जो सिर्फ बैटरी से करंट लेके आगे हमारे लोड को चलाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएस एक बेसिकली एक फंक्शन है, एक समझ एक फंक्शन है इन्वर्टर के अंदर, जो क्या करता है फ़र्ज़ करें जैसे ही हमारी वापडा, मतलब जो हमारी वापडा होती है, हम जो बिजली का हम कनेक्शन लेते हैं वायर से, ठीक है, जैसे ही हमारी वापडा बंद होती है तो यूपीएस एक फंक्शन है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वर्टर को बैटरी मोड पे लेके आ जाता है। जैसे वो बैटरी मोड पे लेके आता है, ठीक है, और हमारे घर का लोड जो है वो बैटरीज पे चलना शुरू हो जाता है। इन्वर्टर जो है एसी सप्लाई देना शुरू कर देता है बैटरीज से लेके, ठीक है। यूपीएस बेसिकली फंक्शन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का जो इसकी जो एब्रीवेशन है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक हो गया। अब इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर बेसिकली ये जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, ये जो फंक्शन है इन्वर्टर, ये इन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, डीसी को एसी में इन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इन्वर्टर में हम ये फंक्शन लगाते हैं यूपीएस का, मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जैसे ही हमारी वापडा जाए और हमारा जो यूपीएस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वापडा जैसे ही ऑफ हुई बैटरी से सप्लाई लेके हमारे घर के लोड को देना शुरू कर दे, ठीक है। ये एक हम सिस्टम लगाते हैं इन्वर्टर के अंदर। तो ये तो बात हो गई यूपीएस और इन्वर्टर में जो हम लोग जो है इसमें डिफरेंस बताते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर जो है ये कितने वाटेज के होते हैं, ठीक। अब ये दोस्तों डिपेंड करता है हमारे घर के लोड पे। मैं पहले घर को लेके चलूँगा, ठीक है, हम जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, ठीक। हमारे घर में जितना लोड होगा, मतलब कि हमारे घर में जितनी लाइट्स होंगी, पंखे होंगे, ठीक है, एनर्जी सेवर वगैरह, और जो सबमर्सिबल पम्प यानी कि मोटर पंप वगैरह हो गए, ठीक है, ये कुल मिला के रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, ये कुल मिला के हमारे घर का लोड कितना है, मतलब कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है हमारे घर में। ये जो हम जितनी भी डिवाइसेस लगा रहे हैं घर में, ये कितनी पावर बेसिकली कंज्यूम कर रही है, कितने वाटेज पावर जो है कंज्यूम कर रही है, ठीक है। इन सब डिवाइसेस की पावर को कैलकुलेट करके, ठीक है, जितनी पावर होगी, ठीक है, हमें फिर उतने वाट का इन्वर्टर लगाना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लें मेरे घर का लोड है 1000 वाट, ठीक है, 1 किलोवाट का लोड है मेरा घर, जितना भी लोड है यहाँ पे जो चल रहा है वो फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट है, ठीक। अब मैंने इन्वर्टर कौन सा लगाना है, अब मैंने इन्वर्टर इससे थोड़ा ज़्यादा का लगाना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें 1 किलोवाट का लोड है मेरे घर का, तो मुझे कम से कम 1800 वाट का इन्वर्टर लगाना है या 2000 वाट का इन्वर्टर मैंने लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जैसे ही हम जो भी इन्वर्टर डिज़ाइन किए जाते हैं वो इन्वर्टर, मतलब उन पे जो मेंशन होता है कि ये 2000 वाट का इन्वर्टर है, फ़र्ज़ कर लें, मतलब एक इन्वर्टर में मेंशन है कि ये 2000 वाट जो है मैक्सिमम लोड चलाएगा, ठीक है। ये इसकी पीक वैल्यू होती है कि मैक्सिमम जो लोड है ये 2000 वाट तक सपोर्ट करेगा, ठीक है।
अब इन्वर्टर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम इस पर लोड डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारा लोड 1500 वाट 17 से 1600 वाट, ठीक है ना, जैसे ही तकरीबन 1800 वाट तक जाएगा, ठीक है, तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा 2000 वाट का लोड तकरीबन ये नहीं चला पाते, मतलब सिर्फ वहाँ पे ये मेंशन होता है कि 2000 वाट तक हम इस पे लोड चला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब फ़र्ज़ कर ले हमारा लोड है 1000 वाट, तो हमें इन्वर्टर से थोड़ा ज़्यादा वाट का लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्यों लगाना है ज़्यादा वाट का, एक और मैं वजह बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने लोड एक्सटेंड कर दिया घर का, आपने एक और चीज़ लगा दी, ठीक है, 1000 वाट लोड था, तो आपने फ़र्ज़ करें 3-4 लाइटें और लगा ली, तो लोड हमारा तकरीबन हो गया 1200-1300 वाट हो गया, ठीक है। तो एक इसका ये भी फ़ायदा है। हमेशा ये बात आपने जहन में रखनी है कि जितने वाट का आपका घर का लोड है, आपने उससे थोड़ा ज़्यादा वाट का इन्वर्टर आपने घर में लगाना है, ताकि आपको मतलब कोई मसला परेशानी ना आए इन्वर्टर में, मतलब ज़्यादा लोड ना बर्दाश्त कर सके या वो बंद हो जाए, कुछ भी उसमें मसला है, ठीक है। ये तो बात हो गई इन्वर्टर के वाटेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बात मैं क्लियर करता चलूँ। इन्वर्टर बेसिकली आते हैं किलो वाट और केवीए में। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इन्वर्टर अब कौन सा लें घर के लिए, ठीक है। अब बाद लोगों का ये सवाल भी होता है कि इन्वर्टर हमने लेना कौन सा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का लोड कितना है, ठीक है, कितने ये लोड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब फिर जितना भी लोड है इसको कैलकुलेट करके हमने किलो वाट वाला इन्वर्टर लेना है या केवीए वाला लेना है। केवीए से क्या मतलब है, किलो वाट का क्या मतलब है, मतलब बहुत से लोग जो है ना मतलब इस बात से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जब वो जाते हैं किसी कारीगर के पास, ठीक है, या किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जो ये इन्वर्टर वगैरह सेल करते हैं, जब वो उनसे पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जस्ट आपसे ये पूछते हैं भाई आपका लोड कितना है, ठीक है। वो बेसिकली उनका ये सवाल होता है भाई आपका लोड घर का कितना है, तो उस हिसाब से फिर वो आपको इन्वर्टर देते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, आप जितने भी वाट आप बताएंगे उन्हें कि जी हमारा इतने वाट का लोड है, तो वो थोड़े से परेशान मतलब हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार आप इस शायद एग्जैक्ट नहीं बता रहे, ठीक है, आप पहले ये अच्छे से मालूम करके हैं जी कितना लोड है, फिर हम आपको इन्वर्टर देते हैं, ठीक है। या फिर वो ये करते हैं ठीक है जी आपको जो इन्वर्टर चाहिए आप बताएं हम आपको दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता चलूँ कि जब भी आपने इन्वर्टर लेना तो आपने पहले करना क्या है। सबसे पहले आपने घर का सारा लोड देख लेना है, ठीक है, मतलब कितनी लाइटें, ठीक है, जो आप डेली बेसिस पे चलाते हैं, कितनी लाइटें, ठीक है, कितने पंखे चल रहे हैं, ठीक, टीवी कितने चल रहे हैं। और अब पहले हम टीवी, लाइट्स और पंखों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, इस्त्री हो गई, ठीक है, सबमर्सिबल पंप हो गए, सबमर्सिबल पंप यानी कि जो हमारे वाटर पंप होते हैं, ठीक है, इनको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं, ठीक। क्योंकि इसके बाद में आपको ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो हमारा लोड है ये कितने वाट का इन्वर्टर जो सपोर्ट करते हैं या जो भी है, ठीक। पहले हम पंखे, ट्यूबलाइट्स या एनर्जी सेवर, ठीक है, टीवी वगैरह इसको हम लेके चलते हैं, बेसिक लोड को लेके चलते हैं जो हम डेली हम घर पे जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने पहले ये देखना है कि हमारी लाइटें कितनी हैं, हमारे पंखे कितने हैं, टीवी कितने हैं। जो हमारी लाइटें जो एनर्जी सेवर है, एनर्जी सेवर जो आम तौर पे ये तकरीबन 14 वाट से लेके 25 वाट तक जो है ये सप्लाई लेते हैं, ठीक है, इतनी पावर लेते हैं 25 वाट तक, ठीक है। हमारे जो टीवी हो गए, ठीक, अब जो टीवी है बेसिकली जो पहले टीवी आते थे वो तकरीबन 80 वाट 100 वाट तक लेते थे, लेकिन अब जो है वो एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई, ठीक है। तो ये तकरीबन इंचज़ के हिसाब से होता है, जितने इंच का आपका एलईडी टीवी होगा, जितने इंच की आपकी एलसीडी स्क्रीन होगी, ठीक है, वो उतने वाटेज लेगी, ठीक हो गया। ये हो गया एनर्जी सेवर या लाइट्स वगैरह। अब ट्यूब लाइट्स की मैं बात करूँ तो ट्यूब लाइट्स जो हैं ये तकरीबन 40 वाट 40 वाट एनर्जी कंज्यूम करती हैं, ठीक। अब पंखों की बात कर लेते हैं। जो हमारे फ़ैन हैं, फ़ैन तकरीबन 80 से 100 वाट एनर्जी कंजप्शन जो है ये करते हैं, ठीक है। फ़ैन जो है 100 वाट तकरीबन लेते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, फ़ैन, जितनी भी ट्यूब लाइट्स हो गई, एनर्जी सेवर हो गए और टीवी, इन सारों की आपने जो है वाटेज जो है हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। इन सारों को आपने जमा कर लेना है, जितने आपके पास वाट बनेंगे वो समझ लेना है कि ये आपके घर का लोड है जो आपने चलाना है इन्वर्टर पे। सिर्फ यही लोड आपने कैलकुलेट किया। याद रखें कि आपने पंखे, टीवी और एनर्जी सेवर्स का लोड आपने कैलकुलेट किया है,
तो आपने यही लोड अपने इन्वर्टर पे चलाना है और इसी हिसाब से आपने इन्वर्टर लेना है, ठीक है। अब जो दूसरी बात मैं पहले छोड़ के आया था, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री वगैरह, ठीक। अब अगर आपने वो सब भी चलाना है तो उसके लिए फिर आपको वो सारा लोड भी आपको शामिल करके उसके मुताबिक इन्वर्टर लेना है, ठीक है। अब जो इस्त्री है, ठीक है, इस्त्री तकरीबन 1500 वाट एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गए, ये भी तकरीबन 200-300 वाट तक, ये जो है तकरीबन 500 वाट तक भी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 700 वाट 800 वाट तक एनर्जी कंज्यूम करते हैं रेफ्रिजरेटर जो हैं, ठीक। अब जो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो तो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बहुत ही समझ लें कि 200-300 वाट तक एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक। और अब बात कर लीजिए सबमर्सिबल पंप, जो हमारे घरों में वाटर पंप चलते हैं। बेसिकली हम ज़्यादातर वाटर पंप हम इस्तेमाल करते हैं 1 हॉर्स पावर तक, ठीक है, जो घरों में यूज़ किया जाता है। शायद तो कुछ लोग इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हूँ। 1 हॉर्स पावर, अब 1 हॉर्स पावर पंप कितने वाटेज लेता है, अब ये कैसे पता चलेगा। 1 हॉर्स पावर में हमेशा 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। आपने ये बात याद रख लेनी है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। एक सबमर्सिबल पंप जो है 1 हॉर्स पावर का 746 वाट लेता है, आपने ये बात जहन में रख लेनी है, ठीक। अब ये सारा वाट आपने ये सारे जितना भी लोड है सबको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये पूरे आपका घर का लोड हो गया, ठीक, ये सारा लोड हो गया आपके घर का, आपने सबको कैलकुलेट करना है। अब ये लोड तकरीबन आपका बन जाएगा 2 kV, 2 किलोवाट, या आप 2000 वाट, ठीक है। अब समझ लें कि 2000 वाट बन गया, तो आपने इससे ज़्यादा का इन्वर्टर लेना है। आपने दुकानदार को बताना है कि मेरे घर का लोड है 2000 वाट है मेरे घर का लोड, जितना भी है, ठीक है। अब मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा का, आप ये कर लें 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें, ठीक। 2000 वाट लोड है आपका घर का, तो आप ऐसा कर लें 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें, ठीक। आप ऐसा कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका लोड बहुत ही आसानी से चलाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें आप सारा लोड चलाते हैं एक ही बार उस इन्वर्टर पे, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी उस सारे लोड को बर्दाश्त करने की, ताकि वो आपका जो इन्वर्टर है वो ख़राब होने से बच जाए। अब फ़र्ज़ करें आपने लोड कैलकुलेट किया सारा 2000 वाट, ठीक है, आप इन्वर्टर भी उस पर तकरीबन 2300 वाट का या 2500 वाट का लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो आपका सारा लोड एक ही टाइम पे सारा लोड ना चला सके, उसमें कोई मसला आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2000 वाट अगर आपका लोड है तो आप कोशिश करें 3000 वाट का या 3200 वाट का आप इन्वर्टर लगा लें, ठीक है। अब एक और बात कर लें कि अब जब आपने इन्वर्टर लेना है तो इन्वर्टर आते हैं KVA में और किलो वाट में आते हैं, ठीक है। अब KVA और किलो वाट, ठीक। अब जैसे आप इन्वर्टर लेंगे KVA में, ठीक है, जिन इन्वर्टर की रेटिंग KVA में होती है, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पेयर उनमें होती है, तो वो इन्वर्टर बेसिकली आपको फ़र्ज़ कर लें 2 KVA का इन्वर्टर है, ठीक है। 2 KVA का इन्वर्टर आपको जो मैक्सिमम पावर वाटेज में देगा वो देगा 1800 वाट, 1600 वाट, 1700 वाट, इतने वाटेज आपको वो देगा 2 KVA का, ठीक हो गया। अब अगर आपने लेना है 2 किलो वाट का, 2 किलो वाट का, ठीक है, तो वो आपको 2 किलो वाट ही मिलने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आपने जब भी इन्वर्टर लेना है तो आपने किलो वाट में लेना है, ठीक है। कोशिश करें किलो वाट में लें। आप जो इन्वर्टर आ रही है, जो कंपनीज़ आप इन्वर्टर बना रही हैं वो किलो वाट में भी बना रही हैं, KVA में भी बना रही हैं। पहले जो इन्वर्टर आते थे 2016, 17, 18 की अगर मैं बात करूँ तो तब इन्वर्टर आते थे KVA में, ठीक है। मैंने भी एक इन्वर्टर तकरीबन 2 KVA का इन्वर्टर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तब इन्वर्टर जो आते थे वो KVA में आते थे, ठीक। 2 KVA का मेरा इन्वर्टर है, तकरीबन मैं उस पर अपने घर की सारी लाइटें में चलाता हूँ, जितने पंखे हैं यहाँ पे मेरे घर में वो सभी मैं उस पर चलाता हूँ, तो माशाल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है, ठीक है ना। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, उसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। वो पुराना मॉडल है, ठीक है। अब जो नए मॉडल आ रहे हैं इन्वर्टर के जो भी नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो नए मॉडल्स जो हैं वो अब आ रहे हैं सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर क्या है, सोलर इन्वर्टर वो हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट सोलर मॉड्यूल PV पैनल आप डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर प्लेट्स आप डायरेक्ट उनके साथ
लगा सकते हैं। ठीक है, वो इन्वर्टर क्या करते हैं, सोलर से जो है वो सूरज की रोशनी से आप जो हमारी सोलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उन प्लेट्स की मदद से जो है वो हमारे घर को लोड्स हमारे घर को जितनी भी पावर चाहिए होती है, जितने वाटेज चाहिए होते हैं, जितना लोड चाहिए होता है, वो इन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन्वर्टर अब जो आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अब आ रहे हैं। आप जब अब आपने जो इन्वर्टर अब लेने हैं वो आप हमेशा लें सोलर इन्वर्टर, वो काफ़ी बेनिफिट है उनका। ठीक है, सोलर इन्वर्टर के साथ आप डायरेक्ट प्लेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सोलर प्लेट लगा सकते हैं डायरेक्ट, उनके साथ कोई चार्ज कंट्रोल वगैरह नहीं लगाना पड़ता। जो पहले मॉडल आते थे, इससे पहले के जो मॉडल थे जो सोलर इन्वर्टर नहीं थे, उनके साथ जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, वो चार्ज कंट्रोलर सबसे पहले सोलर प्लेट्स लगती हैं, उसके बाद चार्ज कंट्रोलर से फिर हम जो है बैटरीज कनेक्ट करते हैं अपनी। ठीक है, जो मैं पहले मॉडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट वो जो मॉडल थे उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर की जो वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनके लिए आपको ये करना पड़ता था, सोलर से आपने तारें लेके आनी थी चार्ज कंट्रोलर में, और फिर चार्ज कंट्रोलर से आपने वो तारें देनी थी बैटरीज़ को। आपने क्या करना था, उन सोलर प्लेट से आपने अपनी बैटरीज़ को चार्ज करना था। ठीक है, और जो अब इन्वर्टर आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्वर्टर हैं, वो इन्वर्टर उनका ये फंक्शन है कि उनके साथ डायरेक्ट आपने सोलर प्लेट्स लगानी होती हैं। ठीक है, उनके पीछे एक फंक्शन होता है डायरेक्ट पीवी इनपुट का। पीवी इनपुट यानी कि आप उनके साथ डायरेक्ट पीवी मॉड्यूल आप डायरेक्ट उनके साथ लगा सकते हैं। ठीक, अब ये भी डिफरेंट वाटेज में आते हैं। ठीक है, ये जो सोलर चार्जर जो सोलर इन्वर्टर है, ठीक है, सोलर चार्ज इन्वर्टर। ठीक, अब कोशिश आप यही करें कि आप हमेशा सोलर इन्वर्टर लें। सोलर इन्वर्टर काफ़ी बेस्ट इन्वर्टर हैं, काफ़ी अच्छे इन्वर्टर हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक भी है कि अब सोलर इन्वर्टर जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके साथ बैटरीज अटैच नहीं होती, उनके साथ डायरेक्ट जो है आप सोलर प्लेट्स लगा लें। ठीक है, और अपने घर का लोड चलाएं दिन के टाइम। ठीक है, रात के टाइम आपका जो लोड है वो वापटा पे चलेगा। ठीक है, दिन के टाइम सोलर पे आप उनके साथ जो इन्वर्टर में अभी मैंने बताया, जिसके साथ सिर्फ आप प्लेट भी लगा सकते हो, बेशक बैटरीज ना लगें। अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बैटरी लगा भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्वर्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो आगे जो भी वीडियोज़ होंगी उनमें मज़ीद मैं इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा, वो मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैं अपना जो इन्वर्टर मैंने घर पे लगाया हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसकी मैंने वायरिंग कैसे की हुई है, वो इन्वर्टर कौन सा है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, और क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन है, बैटरीज मैंने कौन सी लगाई हुई हैं। ठीक, और यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि बैटरीज जो होती है, इन्वर्टर के साथ हम बैटरीज लगाते हैं तो ये डिपेंड करता है आपका इन्वर्टर कितनी बैटरी सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ सिंगल बैटरी लगती है, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी लगती है। कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ 2 बैटरीज लगती हैं, मतलब 24 वोल्ट लेते हैं वो इन्वर्टर, और उसके साथ हमको 12 वोल्ट की बैटरीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इन्वर्टर होते हैं 48 वोल्ट की जिसके साथ हमें 4 बैटरीज लगानी पड़ती हैं 12 वोल्ट की। अब ये बैटरीज के कनेक्शन कैसे होते हैं ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ कंप्लीट मैं आपको गाइड करता चलूँगा। ठीक है, तो आज तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया इन्वर्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और एक और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। वीडियोज़ को लाजमी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्वर्टर की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमरान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।